गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसमें दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है प्रोज खंड और एक भाग है आपका पोएट्री, ठीक है। प्रोज और पोएट्री से रिलेटेड आपको कुल टोटल 10 नंबर का सवाल जो है कंफर्म है, जो कि 100% उससे रिलेटेड आपको टॉपिक आता ही है, ठीक है। 5 नंबर का आपको मिलान करने के लिए रहता है। बिहार बोर्ड में आपका क्वेश्चन जो देखिएगा तो उसमें 5 नंबर का रहेगा प्रोज से और 5 नंबर का रहेगा पोएट्री, जो कि 100% कन्फर्म है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के जो कि क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, उसके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 12 के प्रोज के राइटर और चैप्टर्स के रेप के बारे में जानेंगे कि कौन सा जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है और उनका जन्म कब हुआ है, ठीक है। जो कि इससे रिलेटेड आपको 5 मार्क्स का आना तय है, ठीक है। 5 मार्क्स का आपको प्रोज से आएगा और 5 मार्क्स का आपका पोएट्री से आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि ऐसे है, ऐसे मतलब निबंध होता है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ऐसे है, जो कि निबंध है। और इसके जो लेखक है उनका नाम है एम गांधी। एम गांधी मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। और जिनका जन्म, ध्यान से देखिए, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1948 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में। तो सेकेंड चैप्टर जो आप लोग का है उसका नाम है भारत इज माई होम, ठीक है। भारत इज माई होम, ये बाबू आप लोग का स्पीच है, ठीक है। स्पीच है, स्पीच का मतलब होता है भाषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, भारत इज माई होम जो चैप्टर है उसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु जो है 1969 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन है, चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम है। बहुत ही सिंपल तरीके से तीसरा देखिए, तीसरा जो है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि स्टोरी है। स्टोरी मतलब होता है कहानी, ठीक है, स्टोरी। जिसके लेखक हैं मनोहर माल गोंकर। जिसके लेखक कौन है? मनोहर माल गोंकर, जिनका जन्म हुआ है 1913 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 2010 ईस्वी में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका ऐसे था, सेकेंड चैप्टर भी आपका स्पीच है और थर्ड चैप्टर जो कि ए पिंच ऑफ स्नफ है वो क्या है? स्टोरी है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 जो आप लोग का है वो है आई हैव ए ड्रीम, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम, ये भी स्पीच है और ये मार्टिन लूथर किंग जार के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में और मृत्यु 1968 ईस्वी में, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि ऐसे है, क्या है? ऐसे है। और ये बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1872 ईस्वी में, मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 में है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट बाबू आप लोग का स्टोरी है, क्या है? स्टोरी है, जिसके लेखक है सिग्गा नोया। जिसके लेखक कौन है? सिग्गा नोया। और इनका जन्म 1883 ईस्वी में, मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ है। उसके आगे चैप्टर नंबर 7 जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, जो कि ऐसे है, क्या है? ऐसे है। और ये जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। और इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 1939 ईस्वी में इनकी अभी मृत्यु नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पे उनका मृत्यु का डेट नहीं दिया गया, जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। जो दिया हुआ उसी से रिलेटेड पूछ सकता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर आपका 8, चैप्टर नेम 8 है, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस।
ऑफ फ्री इज द प्रेस, जो कि ऐसे है, क्या है, ऐसे है। और इनके जो लेखक है उनका नाम है डॉर्थी एल सायर्स, डॉर्थी एल सायर्स। इनका जो डीओबी है, जन्म हुआ है 1893 ईस्वी में, मृत्यु जो हुआ है 1957 ईस्वी में हुआ, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 द अर्थ, जो कि क्या चीज है आप लोग का, स्टोरी। और उनके जो लेखक है, द अर्थ के जो लेखक उनका नाम है एच ई वेट्स। इनका पूरा नाम होता है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेस्ट, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या चीज है, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेस्ट। और इनका जन्म 1905 ईस्वी में, मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हुआ है। चैप्टर नंबर 10 की बात किया जाए तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जो कि ऐसे है। और इनके जो लेखक है उनका नाम है पीएल्स बक, जिनका जन्म 1892 ईस्वी में, मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर फॉर दिस टॉपिक, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, जो कि कॉमेडी है और एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। जन्म हुआ है एंटोन चेखव का 1860 ईस्वी में और मृत्यु 1904 ईस्वी में। तो ये कुल टोटल आप लोग को प्रोज में कुल टोटल 11 चैप्टर पढ़ना है, जो से ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड जो आपका क्वेरी रहेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, उसको आपको पोएट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि पोएट्री में कौन कौन से हम लोग को पढ़ना है, उसके लेखक है, उनका डीओबी कब हुआ है। तो चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं पोएट्री सेक्शन के बारे में, जो कि आप लोग को इसमें 10 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और ये टोटल आपका पोएट्री है, प्रोज के जैसा नहीं है कि कौन ऐसे है, कौन निबंध है, कौन नहीं। तो इसमें एक प्लस पॉइंट हुआ कि इसमें टोटल जो चैप्टर है आप लोग का 10 का, वो क्या है, पोएट्री है, ठीक है। तो चलिए इसके राइटर नेम के बारे में जान लेते हैं कि क्या, कौन सा, किसके लेखक हैं। तो सबसे पहला जो पोएट्री में आप लोग को पढ़ना है और उसके जो लेखक है उनका नाम है, देखिए सबसे पहले चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, जिसके लेखक है जॉन डन। जिसके लेखक कौन है, जॉन डन लेखक हैं। उनका जन्म हुआ है 1815 ईस्वी में और मृत्यु 1631 ईस्वी में, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के जो लेखक है उनका नाम है जॉन डन, जन्म 1572, मृत्यु 1631 ईस्वी में। चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गाया गया गाना, जिसके लेखक है वॉल्ट विटमैन, जिनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ, ठीक है। जन्म 1819, मृत्यु 1892। चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ने लगे, जिसके लेखक हैं W.H. ऑडेन। जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1973 ईस्वी में। जन्म 1907, मृत्यु 1973, ठीक है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका है टू ऑटम, जिसके लेखक कौन है, जॉन केट्स। जन्म 1795 ईस्वी, मृत्यु 1821 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ है, 1821 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 5 है एन एपिथाफ, जिसके लेखक कौन है, वॉल्टर डेला मेयर। जन्म 1873 ईस्वी में, मृत्यु 1956 ईस्वी में। जन्म 1873, मृत्यु 1956 ईस्वी में। चैप्टर नंबर 6 की बात किया जाए तो उसके जो लेखक चैप्टर नेम है वो है द सोल्जर, जो कि एक पैट्रियोटिक पोएम है, ठीक है। उसके जो लेखक है उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, जिनको बार पोएट के भी नाम से कहा जाता है। इस टॉपिक पर आपको एक स्पेशल वीडियो आएगा कि कौन से राइटर जो है किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। किसी को रोमांटिक पोएट कहा जाता है, किसी को चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है, या किसको बार पोएट कहा जाता है। जैसे रूपर्ट ब्रूक को कौन पोएट कहा जाता है, बार पोएट। वॉल्टर डेला मेयर को चिल्ड्रन पोएट, जॉन डन को आपको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। फिर आपका हो गया टू ऑटम, जॉन किट्स जो हो गए, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, वो है नेचर पोएट्स के नाम से। तो इस टॉपिक पर हम एक स्पेशल वीडियो डालेंगे जो कि 5 मिनट्स का रहेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम क्या है, मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय बिल्ली, जिसका नाम क्या है, मैकिविटी। उसके जो लेखक है उनका नाम है T.S. इलियट। T.S. इलियट, जन्म 1888, मृत्यु 1965 ईस्वी। जन्म 1888, मृत्यु 1965 ईस्वी। 8 नंबर चैप्टर है, उसका नाम है फायर हिमैन, जो कि KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है।
जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ है। इसमें एक वर्निंग घाट के बारे में एक्सप्लेन किया गया था जो कि आपको रिमेम्बर होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ, जिसका नाम है स्नेक, जिसके लेखक है D.H. लॉरेंस। जन्म 1885 ईस्वी, मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ। जन्म 1885, मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक एंड सब्जेक्ट, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी जी का घर। इसके लेखक है कमला दास। जिसके लेखक कौन है? कमला दास है। और उनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो ये जो था स्टूडेंट आप लोग का प्रोज और पोएट्री के राइटर नेम, ठीक है। चैप्टर के बारे में प्रोज में आपको बताया गया कि कौन स्पीच है, कौन एसे है, कौन स्टोरी है। इसको जरूर याद करके आप लोग एग्जामिनेशन में जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज किया जाता है, ठीक है। बुक से आपको 40 नंबर का आता है सवाल, और ग्रामर से हो गया आपका 60 नंबर, ठीक है। तो नेसेसरी इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में, कि चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन, जो कि हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उतना संभव नहीं हो पाता है कि आप लोगों को इस ऑनलाइन के थ्रू पूरा आपको लेक्चर डील कराया जाए, लेकिन शॉर्ट में आपको समरी का एक्सप्लेनेशन कराया जरूर जाएगा। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन लोग स्टूडेंट को थोड़ा सा हेल्प हो जा सके। जो आज के लिए इतना ही।